ओके, गुड आफ्टरनून। सो वी नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सबसेट वाला कंसेप्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा। ठीक है मैन, 1.3 एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं हम लोग। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे ट्राई हम लोगों ने सबसेट वाले। तो एक दो सवाल और हम करेंगे। बुक दे दो बेटा मेरे को जरा एक बार। असाइनमेंट पे आप अपना नाम लिख लीजिए बेटा एक बार। 1.3 एक्सरसाइज निकाल लीजिए बेटा अब आप। अभी हम बुक से करेंगे पहले बेटा। 1.3 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? सर फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड से करने थे हमारे को। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं और हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो क्या करेंगे बेटा इसके अंदर में, देखिए एक एक करके इसको एग्जामिन करते हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ बेटा आपको? पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, क्या बेटा? क्या दिया बेटा हमारे को? ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। बताइए ट्रू होगा फॉल्स होगा हमारे पास? मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसेट क्या होता था? मान लीजिए एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, तो हमारे पास इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे बेटे? हमने बनाए थे लास्ट टाइम भी। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 1 2 बनेगा। लास्ट टाइम बताया था नहीं बताया था? मेरे को याद दिलाओ बेटा। बता दिया था मैंने। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे बेटा? यहाँ पे 4 बनेंगे बेटा। दक्ष क्लियर है ये वाली बात आपको? यस सर। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे बेटा? 2 की पावर n बनते हैं, तो 2 की पावर 2 इजिकल टू 4 बन जाएंगे। यानी कि हमारे पास 1 2 3 अगर हम लिखेंगे, ये जो एलिमेंट है, सॉरी नॉट एलिमेंट, ये जितने भी सेट है इसके सबसेट है। तो ए हमारे पास एक बड़ा सेट हो गया हमारे पास। यानी कि ए के सारे क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। अब हमें देखना है कि ये बात सही है गलत है। क्या ए बी के सारे एलिमेंट इसके ए बी इसमें है नहीं है बेटा? ये है तो सही, बी सी ए दे रखा था बेटा। हाँ बी सी ए है बेटा ये। तो ए इसका सबसेट, ए बी इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उसका मतलब ये बात क्या लिख रखी है आपको? ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स हो जाएगी बेटा ये बात। ये बात मेरे लिए फॉल्स कहलाएगी हमारे पास। सेकंड पार्ट पे चलता हूँ बेटा मैं। अब तो मैं एनसीईआरटी से करता हूँ बेटा, एनसीईआरटी से कर रहा हूँ बेटा अभी तो मैं। तूने एनसीईआरटी खोली हुई है? अच्छा अच्छा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ई। ए ई क्या दे रखा साथ साथ में बेटा? इज अ सबसेट ऑफ क्या बेटा? एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के मैं लिख दूं बेटा क्या क्या चीज आएंगे यहाँ पे? क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। अब ए और इसका सबसेट है नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा मेरे पास? ट्रू कहलाएगा नहीं कहलाएगा? लिखते रहो बेटा साथ साथ में, हाथ चलता रहेगा। ठीक है बेटा। वंशिका क्लियर है ये? यस। थर्ड पार्ट देखो बेटा इसका। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं हमसे? 1 2 3 द सबसेट ऑफ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ क्या बेटा? 1 3 5। ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बेटा ये? क्योंकि 5 वाला एलिमेंट है यहाँ, जो 3 वाला एलिमेंट है और 1 वाला तो है, लेकिन इसके अंदर में 2 वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर में नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरे पास? फॉल्स हो जाएगी। जहां भी डाउट हो पूछते रहना। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्या ए हमारे पास सबसेट है किसका? ए बी सी का। ए बी सी का सबसेट है नहीं है? ऑफकोर्स ये भी है। ये भी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? ट्रू हो जाएगा बेटा। पांचवा भला पार्ट देखता हूं जरा। अब देखिए ये क्या दे रखा है आपको? क्या ए बिलोंग्स टू ए बी सी? ये ट्रू होगा फॉल्स होगा बेटा बताइए? क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि सबसेट है ये। अगर खाली मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं होता और उसके खाली क्या होता? ए होता, तो बात सही होती नहीं होती? अगर उसको सबसेट बनाना है तो किसके बीच में लिखना पड़ेगा उसको बेटा? कर्ली ब्रैकेट के बीच में। तो अब ये क्या बन गया बेटा मेरे पास? ये मेरे पास फॉल्स हो गया। दक्ष क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। हाँ सिक्स पार्ट देखो। एक्स इज सच दैट कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर बताओ जो लेस देन 6 है, मेरे को बताओ जरा। कौन कौन से नंबर है जो 6 से छोटे हैं? 2 और 4 होंगे। हाँ 2 और 4 हो गए हमारे पास। अब क्या कह रहा है? क्या वो सबसेट है क्या? एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड करते हो। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो 2 4 इसमें आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये भी क्या कहलाएगा बेटे मेरे पास? ट्रू कहलाएगा। तो आपको सबसेट में केवल यही चेक करना है कि वो उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है। कॉपी कर लीजिए एक बार जरा।
फिफ्थ पार्ट में, हाँ फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं ना बेटा ये। हाँ अगर एक कर्ली ब्रैकेट नहीं होता ना यहाँ पे तो इसका सबसेट नहीं बनता। हाँ हाँ, नहीं अभी बिलोंग्स टू का साइन है बेटा, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना। हाँ सबसेट तो है लेकिन बिलोंग्स टू नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अगर यहाँ सबसेट लिखा होता तो ओके होता। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ जरा, अभी ये क्लियर है, कॉपी कर लिया ये, पक्की बात है। वंशिका कॉपी हो गया बेटा? यस। चलिए अच्छा एक मेरे को एक बात बताइए, अब पहले लिखना नहीं है। एक सेट है मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ 1 2, यहाँ लिखा हुआ 3 5, यहाँ लिखा हुआ है 5 खाली इसके अंदर ही, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। ये एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 एलिमेंट है मेरे पास ये। अब आपसे कोई पूछता है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस और नो? ट्रू है फॉल्स? ही इज करेक्ट, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 4 एक एलिमेंट का काम कर रहा है बेटा, ये कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट ही दे रखा है। अगर आपको सेट बनाना है तो क्या लगाने पड़ेंगे आपको? एक कर्ली ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। वंशी का बात समझ रहे हो आप? यस। क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 4 किसका काम कर रहा है बेटा? एक एलिमेंट का काम कर रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछता 3 4 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है फॉल्स? ये ट्रू हो गया मेरे पास, ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 3 4 एक किसका काम कर रहा है मेरे लिए? एलिमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का काम कर रहा है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है क्या 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू नहीं होगा यहाँ, क्योंकि 5 पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ऑलरेडी। तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक कर्ली ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा आपको। दोबारा देखते हैं, जो भी यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है क्या 5 जो है क्या बिलोंग्स टू ए है, तो अब क्या जवाब दोगे? ट्रू है हमारे पास। अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है खाली 5 इज द सबसेट, सॉरी खाली दिस वन इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 5 तो उसका होगा ही होगा एक, इसका सबसेट जो बनाएंगे 5 आएगा नहीं आएगा? 5 तो आएगा ही आएगा। तो 5 इज द सबसेट ऑफ ए। मैं उलझाना नहीं चाह रहा, अल्टीमेटली मेरा मतलब क्या है, जो भी यहाँ लिखा हुआ उसके आगे क्या लगेगा? कर्ली ब्रैकेट लगेगा, तो क्या बन जाएगा? वो सबसेट बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि 5 इसके जो सबसेट बनाते हैं बेटा हम लोग, जिसके सबसेट बनाएंगे उसके अंदर 5 तो सबसेट आएगा ही आएगा। तो उसका मतलब 5 तो सबसेट है। नहीं वो ये एक एलिमेंट है बेटा मेरे पास, ये एलिमेंट है मेरे पास एक, इस एलिमेंट के आगे मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ा। अगर खाली है 5 है, 5 तो सबसेट होगा ही होगा। जैसे एक सेट है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? 1 2 1 एंड 2 और एक 5। तो 5 तो सबसेट होगा ही होगा हमारे पास हमेशा। अगर 5 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बारीकी हैं, जो एक नंबर में सवाल में आप पूछी जा सकती हैं। क्योंकि पेपर का पैटर्न मालूम ही है आपको, ऐसे सवाल भरे भरे मिलेंगे आपको। क्योंकि पेपर में एमसीक्यू की पूरी वेटेज है अब, कि 16 मार्क के एमसीक्यू हैं, 24 नंबर के आपके आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, वो भी कैसे बनेंगे आपके? 1 मार्कर ही बनेंगे। और 40 नंबर में आपका बड़ा पेपर आएगा, मतलब जिसमें 2 3 4 और 5 मार्क के सवाल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 3 और 4 को अलग अलग नहीं, अगर मान लो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, मान लीजिए 1 और 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्यों? 1 और ये 3 और 4 कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये पूरा इकट्ठा पेयर है। आपने यहाँ से 1 उठा लिया, यहाँ से आपने 3 उठा लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इन चीज़ों के जवाब हमें कई सवालों में मिलेंगे अब आपको। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1.3 एक्सरसाइज के अंदर में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे? देखिए अब आपको सेट दे दिया है, देखो आराम से करेंगे समझ के। सेट ए दे दिया मुझे, क्या दिया मुझे? 1 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट में 3 और 4 इकट्ठे हैं मेरे पास, और क्या है मेरे पास? 5 है। अब मुझे बताने हैं इनके क्या है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं मुझे। इनकरेक्ट एंड वाई। पहला पार्ट क्या कह रहा है? क्या 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए? फॉल्स क्यों है? दक्ष समझ में आ गया बेटा फॉल्स क्यों है? दक्ष यस सर। फॉल्स क्यों है? बता जरा एक बार, एक्सप्लेन करो अपनी लैंग्वेज में। सर ये फॉल्स इसलिए क्योंकि ये एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, और अगर उसको हमें सबसेट बनाना है तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? कर्ली दो ब्रैकेट ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरा बच्चा, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो।
3 4 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है फॉल्स? अब ये ट्रू हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 4 एक कर्ली ब्रैकेट के साथ है तो ये एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है वंशिका? यस सर। थर्ड देखो जरा, 3 4 मतलब डबल कर्ली ब्रैकेट आ गए यहाँ पे और कह रहा सबसेट ऑफ ए, अब ये ट्रू हो जाएगा। मतलब वो एग्जांपल देने से हमारे सारे छोटे छोटे फंडे क्लियर हो गए हमारे पास। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं जरा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है मुझसे अब जरा, क्या 1 बिलोंग्स टू ए? ट्रू है, क्योंकि 1 तो एक एलिमेंट है, तो ये ट्रू आ जाएगा मेरे पास। फिफ्थ पार्ट देखिए जरा एक बार, कहाँ गया फिफ्थ पार्ट? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, फॉल्स है, क्यों 1 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट, तो ये फॉल्स हो गया मेरे पास। सिक्स पार्ट देखो जरा क्या कहता है अब जरा, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है हाँ। 1 2 5 तीन एलिमेंट ले लिए इन्होंने, हाँ, तो ये क्या है? ट्रू हो गया मेरे पास। 7 चलिए जरा क्या कहता है बेटा, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, सॉरी बिलोंग्स टू ए, नहीं, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या होगा बेटा आपके लिए? फॉल्स हो जाएगा। 8 पार्ट देखिए बेटा जरा, 8 पार्ट क्या कहता है अब आपको, 1 2 मैंने एक छोड़, हाँ 1 2 3 द सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि क्योंकि वो अलग नहीं कर सकते हम लोग। 9 देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए, 9 पार्ट सबसेट होगा, बिलोंग्स टू नहीं होगा। 5 इज नॉट सर्विंग एज एन एलिमेंट, ये सबसेट होगा उसका, तो इसका मतलब फॉल्स है या 9 ट्रू है? फॉल्स हो गया। 10वां पार्ट देखिए बेटा, 10वां ट्रू क्यों है? सबसेट है 5, तो इसका मतलब ट्रू है। 11 पार्ट देखो उसका जरा, 5 ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक कह रहा है। क्यों? एलिमेंट तो है नहीं, अगर होता तो खाली 5 आता तो हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। आई होप दिस इज क्लियर। अमोक बेटा क्लियर है सारी चीजें, कोई डाउट? हाँ बेटा, 5 जो है, 5 हाँ सेट के अंदर होगा तो एलिमेंट बन गया है, बाय डिफॉल्ट तो सबसेट तो है ही है, ये सबसेट है ही है, 5 हमेशा सबसेट होगा ही होगा। क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चौथे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन सबके हमें क्या लिखने हैं? सबसेट लिखने हैं। अब सबसेट पहला एलिमेंट क्या दे रखा है आपको? कितने एलिमेंट है पहले सेट में? एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कैसे पता लगा? 2 की पावर n, एलिमेंट कितना 1 है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, क्या क्या बनेंगे? ए और 5 बन जाएंगे। और 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम खाली कर्ली ब्रैकेट ही बना के दिखा सकते हैं, ये भी एक डिनोमिनेशन होता है। याद आ रही है पुरानी बातें? ये भूल गया? याद, ये भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटा? क्या कह रहा है बेटा? ए और बी बना के दिखाओ जरा आप, सेकंड थर्ड बनाओ, 4 बनेंगे, बनाओ जरा एक बार, सभी लोग बनाएंगे जरा।
हाँ जी बेटा हो गए वाले सवाल। थर्ड इसके इसके कितने बनेंगे बेटा मेरे पास? 4 बनेंगे। कौन कौन बेटा? बी ए बी और एम्प्टी, मतलब 5 बनेगा हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या था बेटा? 1 2 और 3। ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें कितने बनेंगे टोटल हमारे पास? 8 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे बेटा? देखो 1 2 3 1 2 1 3, नहीं 1 2 3 भी तो बन जाएगा। 2 3 पहले दो दो के बना लिए, फिर 1 2 3 और 5। कोई दिक्कत? कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 8 बन जाएंगे। नंबर 4, नंबर 4 में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? अरे 5 है। 5 में कितने बनेंगे? इसका तो एक ही बनेगा, और ये भी क्या बनेगा? 5 बनेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो गया अब। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है? पिछली बार तो नेट का इशू आ गया था, पता नहीं क्या हुआ। आज का पेपर ठीक हुआ है तेरा? नंबर आएंगे इस बार? लेकिन तूने अभी भी याद नहीं किया वो। और 11th के फॉर्मूले हैं, 11th की ट्रिको के फॉर्मूले हैं ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? देखो हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए। ये पी ए नया वर्ड आया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पावर सेट। एक ही सवाल है, इसको ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू 5, आप लिखिए जरा पावर सेट की एक डेफिनेशन लिख लीजिए। पावर सेट क्या होती है? इसने कितने एलिमेंट पूछे हैं? ये लिख सकते हो आप। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होता है बेटा? 2 की पावर n होता है। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। मतलब जितने भी सबसेट होते हैं ना, उन सबका जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पावर सेट कहते हैं। पितामह है। अच्छा अच्छा, पावर सेट है हमारे पास। पावर सेट का मतलब क्या है? जो हमारे सबसेट्स के सबका क्या है कलेक्शन, जो वो क्या कहलाता है हमारे पास? पावर सेट कहलाता है। पितामह है समझ लो परिवार के। क्या है ये? पितामह। मतलब यहाँ पे अब कितने एलिमेंट दे रखे हैं हमें सेट में? 5 दे रखा है हमें। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट? 2 की पावर 0 कितने हो जाएंगे? 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 हो जाएंगे। मतलब जितने सबसेट बनते हैं, कल को 2 एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, तो कितने एलिमेंट आ जाते पावर सेट के अंदर में? 4 आ जाते। और 3 होते तो कितने आ जाते? 8 आ जाते। 5 होते तो 32 आ जाते हैं। 2 की पावर n कर देंगे। बाय बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए जरा एक बार। कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। मैं एक पार्ट करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगी आपको बात। क्या दे रखा है पे? एक्स इज सच डेट। क्या दे रखा है? एक्स इज सच डेट कि एक्स बिलोंग्स टू आर। और एक्स कैसे लाई करता है, इसको बोलते कैसे हैं वो बोल के बताता हूँ मैं। एक्स इज क्या बोलते हैं? एक्स इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू 7। क्या लिखा हुआ है? लेस देन इक्वल टू 7। ये आपको दे रखा है। 6 से 7 है? अच्छा लिखा सही है, बोला गलत है। एक्स इज सच दैट। एक्स कैसा है? एक्स ऐसा है कि एक्स किसको बिलोंग करता है बेटा? आर को। आर का मतलब क्या है बेटा? रियल नंबर्स। और एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स की तरफ चेहरा खुला हुआ है। एक्स की वैल्यू -4 से क्या है? बड़ी है। और 6 से क्या है? इक्वल है, छोटी है। ठीक है, तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? क्या कहना चाह रहे हैं बेटा हमारे को? कहना चाह रहे हैं इंटरवल फॉर्म में लिखो उसको। कैसे लिखो? तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो, हमेशा लिखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे -4 और 6, और 6 की तरह बड़ा ब्रैकेट आएगा। ये इंटरवल फॉर्म कहलाती है। ऐसे एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं, बहुत ही घटिया लेवल है एक्चुअली। ठीक है, करना पड़ता है पर क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। ये कौन सा लेवल कहलाता है? इंटरवल। इंटरवल है। क्या है? इंटरवल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? इंटरवल फॉर्म। और ये वाली कौन सी फॉर्म है बेटा मेरे पास? सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इंटरवल फॉर्म नहीं होती, खाली इंटरवल लिख रहे हैं। होता है क्या, जब इक्वल टू होता है तो क्या आ जाएगा? बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। और इक्वल टू नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? स्मॉलर ब्रैकेट आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे भी इक्वल टू लगा होता दोनों जगह, और यहाँ पे भी अगर इक्वल टू नहीं लगा होता तो स्मॉलर ब्रैकेट आ जाएगा। ये प्रेजेंटेशन है करने का। एक पार्ट और मैं करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटे? पढ़ना जरा एक बार। सेकंड पार्ट क्या कहता है? एक्स इज सच दैट,
एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आर, और क्या दे रखा है बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन कितना देखा है आपको, -12 और -10, ये दे रखा है बेटा आपको। कैसे लिखेंगे इसको बताइए जरा। स्मॉल ब्रैकेट -12, स्मॉल ब्रैकेट -10, क्लियर है। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हो जाएंगे तो अगली साइड पे चलते हैं जो थोड़ी बड़ी है, करने लायक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, बाकी पार्ट कर लेना। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 7 क्वेश्चन कहता है आपसे राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या दे रखा है आपको, -3 और 0 दे दिया, और इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है अब आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, सरकारी लाइन पहले तो क्या, एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स ऐसे पहले ना ऐसे लिख लिया करो, देखो पहले ऐसे लिख लो, एक्स इसके बीच में -3 और एक्स की वैल्यू -3 से क्या लिखेंगे बड़ी, तो यहाँ लिखेंगे -3 और यहाँ क्या लिख देंगे 0, खत्म। अगर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो इक्वल टू का साइन भी लगा देते। समझ में आ रही है मेरी बात। एक सेकंड पार्ट और देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है ना, शायद दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है, क्या लिखेंगे, क्या एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ एक्स लिखेंगे और किसके बीच में आ जाएगा बेटा 6 और 12, क्या इक्वल टू लगेगा दोनों तरफ। थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद करके देखो जरा एक बार, एक कर लोगे तो बेटर रहेगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट, हो गया बेटा दक्ष। सर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, तो बहुत ही घटिया सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, देखिए द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आएगा, वो अगली एक्सरसाइज से आएगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब भी एक तरह का क्या है, यूनिवर्सल का मतलब तो पूरी यूनिवर्स, यूनिवर्सल बॉस कौन है, क्रिस गेल, सुना होगा नाम आपने, क्रिस गेल है तो यूनिवर्सल बॉस। आगे क्या है हमारे पास, आपको जीके का क्वेश्चन देता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा 6 किसने किसने मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखते हो, नहीं, क्रिस गेल ने, और कितने मारे हैं 553। एमसीक्यू पूछ लेना किसी को, शायद मैं सही हूँ, मैं 553 सिक्सेस मारे हैं इसने। नंबर 1 पे यही है, क्रिस गेल है। नंबर 2 पे शाहिद अफरीदी है। नंबर 3 पे कौन है, रोहित शर्मा है। नंबर 4 पे कौन है, ब्रेंडन मैकलम है। नंबर 5 पे कौन है, मार्टिन गुप्टिल है। नहीं, मेरे को शौक है क्रिकेट का, आई लव क्रिकेट। तो ये आपके भाई साहब की बातें चला, दक्ष को तो पता होना चाहिए क्रिकेट का शौक है। 553 है, नहीं बहुत लोग हैं, नहीं मिलेंगे यार। हाँ, अच्छा इनका यूनिवर्सल सेट क्या बना होगा, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है दक्ष, सर जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है और और तीनों एंगल 360 के होते और हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा। जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं और उन दो साइड के एंगल इक्वल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 10th की डेमोस्ट्रेटिव वाली डेफिनेशन पूछ रहा है। तो इन सब का अगर हम मास्टर सेट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ जाएगा।
दक्ष? यस सर। हाँ हाँ, तो इन सबका हमें क्या लिखना था बेटा? यूनिवर्सल सेट लिखना था। तो क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख दीजिए यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिखेंगे, वही वैरायटी नहीं लिखेंगे। दोनों पार्ट का आंसर सेट ऑफ ट्राइंगल्स ही हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, ए सेट दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी एंड सी। ऐसा सेट बताओ इन चारों में जो सबका, जिसमें सारे एलिमेंट आ गए, बताओ। 0 से लेके 10 तक के एलिमेंट आ गए, कौन सा सेट आएगा बेटा? हाँ दे दी थर्ड। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब मेन एक्सरसाइज करेंगे हम कौन सी बेटा? 1.4। पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1.6 से आते हैं, 1.4 से भी आएंगे। 1.4 जो एक्सरसाइज है हमारे पास, वो वेन डायग्राम पर बेस्ड है बेटा। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? क्या बेटा? पीडीएफ है तेरे पास? इसका डाउनलोड कर लो ना बेटा, डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दे एक बार। अब बुक खरीद लो यार, एनसीईआरटी तो ले ही लो। मैं एनसीईआरटी इसलिए करा रहा हूँ कि एनसीईआरटी कोर है, गीता बाइबल कुरान है। एनसीईआरटी को क्या बोलते हैं हम लोग? गीता बाइबल कुरान। पहले एनसीईआरटी करना। अब 7 तारीख को मैथ्स का पेपर है। 90% पेपर कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है, 90% पेपर। और जो 10% आता है वो भी उन्हीं की एप्लीकेशन होती है, और क्या पता 95% आ जाता है। एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है। चलेंगे, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझेंगे। पहले मैं आपको 4-5 सेट एक साथ कवर कराऊंगा, 5 तरह के सेट। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, मैं यू 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 के नाम से दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये एक मेरे पास सेट है। और एक मेरे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। एक मेरे पास सेट बी है, उसमें एलिमेंट है मेरे पास एलिमेंट है 3 4 और 5। बात समझना जरा, कितने सेट बनाए मैंने? 3। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? जो बड़ा सेट है, मतलब ठीक है, सबसे बड़ा सेट हमारा, पूरा यूनिवर्स कवर हो गया। ए सेट ए क्या है? 1 2 3 4। सेट बी क्या है मेरे पास? 3 4 5। अब मुझे 3-4 सेट निकालना सीखना है। पहला मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा? यूनियन सेट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं? यूनियन सेट क्या होता है? ए यूनियन बी। और ये बेटा ढंग से समझेंगे, ये काम आएगा आपके, यहाँ भी काम आएगा, चैप्टर 16 में भी काम आएगा, क्लास 12 में भी काम आएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे आप, वहाँ काम आएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी को मिला के लिख देंगे, वो कहलाता है ए यूनियन बी। लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यानी कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 2 3। अब 3 और 4 आ रहे हैं, लेकिन 3 4 5 खत्म कहानी। यानी ए यूनियन बी में सारे लोग आएंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। अब आएगा, इसको बोलते हैं यूनियन सेट। अब अगला आएगा इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा, मतलब यू का उल्टा बना देंगे। यहां पे वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है। जो ए और बी में क्या है बेटा? कॉमन एलिमेंट है। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है यहाँ? 3:4। ये आ गया मेरे पास क्या? इंटरसेक्शन सेट। अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या निकाल रहा हूं मैं? कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू में से क्या करो, एक के एलिमेंटों को बाहर निकाल दो। यू में से एक एलिमेंट को क्या निकाल दो? बाहर निकाल दो। उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। मतलब टोटल में से अगर ये बच जाएगा तो उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या बचेगा? क्या बचेगा ए मेरे पास? अब 5 और 6, ये कह जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। किसी ने कहा सर बी का कॉम्प्लीमेंट भी बता दो हमें। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 और 6 हो जाएगा मेरे पास। 1 2 और 6। एक होता है मेरे पास, ये भी कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? कॉम्प्लीमेंट। अब एक आएगा मेरे पास डिफरेंस सेट। क्या आएगा? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी के एलिमेंटों को हटा दो, आप बाहर निकाल दो। ए में से बाहर निकालो बी के एलिमेंटों को, तो 3 और 4 निकल जाएगा। आप कह रहे हो सर 5 तो माइनस नहीं हो रहा, मत होने दो, जो माइनस हो जाए वो कर दो, बाकी फिर क्या बच जाएगा? मैं ए में से बी को माइनस करूंगा तो 1 और 2। दोबारा देखता हूँ, यानी ए सेट में से बी के जो एलिमेंट बाहर निकाल सकते हो निकाल दो आप। अच्छा, मैंने कहा आपसे बी माइनस ए क्या आएगा? ये भी डिफरेंस सेट है। कितना आएगा बी माइनस ए? कि बी कहाँ है मेरे पास? बी में से एक एलिमेंटों को बाहर निकाल दो। 3 और 4 बाहर निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास?
5 बच गया। ये कौन सा सेट कहलाता है मेरे पास? डिफरेंस सेट। तो मैंने 4 तरह के सेट करे। यूनिवर्स यूनियन किया मैंने, फिर क्या किया मैंने? इंटरसेक्शन किया, फिर मैंने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट सेट किया, और फिर मैंने क्या है? डिफरेंस सेट किया। अभी 2 मिनट और रुक जाओ जरा। अब मैं इनके वेन डायग्राम बना रहा हूँ। एक वर्ड होता है क्या? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेंगे? वेन डायग्राम बनाने का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं। अब मैं जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एक बात बताऊँ, मैंने पहला सेट बनाया, यहाँ पे सेट 1 बनाया मैंने। सेट 1 मैंने क्या बनाया? ये मेरा सेट 1 बना मेरा। ये मेरा, ये सेट मेरे पास बने हुए हैं। एक एक करके बनाते हैं। ये मेरे पास बना हुआ है। मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास क्या है? बी है। ये मेरे पास पूरी क्या है? दुनिया है। मैं इसको डिपिक्ट कर रहा हूँ अभी जरा। कैसे डिपिक्ट करूँगा मैं? सेट ए में कितने एलिमेंट है मेरे पास? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हैं मेरे पास? 3 4 5। तो मैं क्या लिखूंगा उसको? 1 और 2, 3 और 4 को यहाँ दिखाऊंगा मैं, 5 यहाँ दिखाऊंगा, और 6 यहाँ दिखाऊंगा मैं। मतलब जो कॉमन आ रहे हैं इन दोनों को बीच में कॉमन लिख दिया। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट क्या है? बी है। कॉमन वाले मैंने यहाँ दिखा दिए। इस डायग्राम को देखते हैं, सारी पिक्चर क्लियर हो गई। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 और 6 मैंने बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ए और बी के बाहर है, पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है सेट ये यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल है। अब मुझे एग्जाम में आएगा प्रिपेयर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाते समय इनको शेड करना होता है हमें। अब मैं 6 वेन डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, यानी हर एक सेट का इसका 1 2 3 4 5 6। तो पहले 2 के तो अभी ड्रॉ करूंगा मैं। अब ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो दोनों में क्या आ रहा हो, मतलब सारे एलिमेंट आ जाए, मतलब दोनों का वो आ रहा है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? क्या चीज़ आएगी मेरे को बता सकता है? तो मैं शेड करना होगा मुझे। शेड कैसे करूंगा? आप ये डायग्राम सारे पेंसिल से बनाएंगे एग्जाम में। तो कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा क्या कर देंगे आप? ए और बी को पूरा पूरा शेड कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन बी कैसे दिखाता? ये किसका डायग्राम बनाया है मैंने? अब मैं किसका बनाने जा रहा हूँ? पहले सरकारी बना दो। सरकारी बनाने का मतलब क्या हो गया? ए बी और ये यू। यहाँ क्या आएगा? 1 2। यहाँ कितना आएगा? 3 4। यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ बाहर कितना आ जाएगा? 6। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? डायग्राम में बनाओगे तो क्या बन के आएगा? इंटरसेक्शन। ये बीच में जो पत्ती बनी हुई है वही है। हमारे पास मैथमेटिकली भी यही आ रहा था। यहाँ पेंसिल लेंगे, पेंसिल से उसको शेड कर देंगे। ऐसे शेड मत कर देना 3 4 भी गायब हो जाए। ठीक है, मतलब वो विजिबल होने चाहिए। पहले शेड कर लेना, फिर लिख देना दोबारा से। 3 और 4। यहाँ कितना था? मेरे पास तो है ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं होगी। इतने कलर यूज अलाउड नहीं है बच्चों को। ठीक है जी, एक बार इतना नोट कर लो जरा, फिर बाकी का डायग्राम बनाऊंगा मैं। एक बार कॉपी कर लो।
एग्जाम में वेन डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, याद रखना। चलिए आगे बना लिया बेटा इतना। ब्रैकेट है मतलब, हाँ रेक्टेंगल, हाँ बना के है बड़े। आपसे कहेंगे, आप सिंपल कैलकुलेशन करा रहे हैं तो अब ये करेंगे। आपसे कहते हैं ऑल्सो प्रिपेयर द वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम ऐसे बनाओगे आप। वंशी का कॉपी कर रहे हो बेटा? सर हो गया। हो गया, चलो गुड। स्कूल में हो गया बेटा? आपके स्कूल में चल रही है ऑनलाइन क्लासेस अभी? तो स्कूल में तो ऑफलाइन क्लासेस ही चल रही है अभी, ये बंद हो गई हैं? सर अभी चल रही है। तो स्कूल में करा दिया होगा ये, तो आपको सारा भगा दिया होगा स्कूल में तो। यस सर, हम स्कूल में 1.6 पे आ गए हैं। हाँ स्कूल में तो फटाफट फटाफट 2 क्वेश्चन कराए आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन कराए आगे बढ़ो, है ना? नो सर, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन कराए स्कूल में। कराया, चलो अच्छी बात है, डेट्स गुड। चलो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ। तेरा कौन सा स्कूल है? अच्छा VVDA भी तुम्हारा किसी का भी स्टार्ट नहीं हुआ। देखो सेंट थॉमस इज टेकिंग द लीड। हमारा VIS भी स्टार्ट नहीं हुआ, वेंकटेश्वर भी, इनका मॉडर्न कॉन्वेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ। सेंट थॉमस ने बाजी मारी हुई है भैया सबसे। चलिए ये हो गया। मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटे वाले क्वेश्चन कर हुए। अब मैं डायग्राम नंबर क्या बना रहा हूँ? आपको 3 बना रहा हूँ। 3 में क्या पूछा है मेरे से उन्होंने? कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो पहले तो सरकारी डायग्राम बना लें पहले। सरकारी डायग्राम का मतलब ये बना लिया मैंने, ये A, ये B, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और एक यूनियन, सॉरी यूनिवर्स। अच्छा अब मुझे क्या बनाना है बेटा? क्या निकाल रहा हूँ थर्ड पार्ट में? क्या था? A डैश। A डैश का मतलब क्या हो गया? अब A को छोड़ के पूरी दुनिया को शेड करना है। A क्या है? 1 2 3 4 है, इसके अलावा सारा कुछ शेड कर दो। A डैश का मतलब क्या था? A डैश का मतलब यही तो आया था मेरा, 5 और 6 आया था, जहाँ 5 और 6 एलिमेंट आ रहे हैं। A डैश का मतलब दिमाग में पिक्चर याद कर लिया यार, पूरे यूनिवर्स में से किसको हटाना है? A को हटाना है। तो क्या है, क्या शेड होगा? ध्यान से शेड करना है उसको। देखो ये पूरा शेड होगा बेटा ये। खाली किसको छोड़ देंगे यहाँ? 1 2 3 4, A को छोड़ दोगे मतलब A का डैश ये हो जाएगा बेटा आपके लिए। सर हाँ बेटा बोल। सर अगर हमें नॉर्मल इन्होंने यूनियन सेट भी बोला तो पूरा रेक्टेंगल को शेड करना है। हाँ पूरा रेक्टेंगल को करना पड़ेगा। पूरा पूरा ओके। रेक्टेंगल बनाएंगे आप। उसके बाद A डैश का मतलब A को छोड़ के सारा कुछ आप क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। ऐसे B डैश क्या आ जाएगा? आप पूरा डायग्राम बनाया आपने, यहाँ पे सरकारी बनाया पहले तो A B 1 2 3 4 5 6 आ गया बेटा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब क्या करना है? B डैश का मतलब क्या होगा? B के अलावा, B क्या है? ये B 3 4 5 था, तो ये शेड हो जाएगा क्या? पहले 1 2 3 की आउटिंग बना लेते हैं पहले। B को छोड़ दो ना, यहाँ से ले लो आराम से। ये ले लिया मैंने, खाली किसको छोड़ देना है मुझे? ये आ जाएगा एक बार। ठीक है मेरा बच्चा, पेंसिल से बड़ा सुंदर बनता है ये। यहाँ तो भरने में बड़ा टाइम लग जाएगा ना, इतना तो आपका रजिस्टर का पेज नहीं है। कॉपी कर लो दोनों सेट भी। तूने पहले वाले डायग्राम नहीं बनाए? क्यों? अच्छा मैं दोबारा ड्रॉ करूँ? क्योंकि तो आएंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको रब करके कराया ना ये। कौन सा स्कूल है इसका? मैथ किससे पढ़ रही है?
वो कैंथ ममता प्रूफ से भेजा किसने था मेरे पास नंबर किसने दिया था ममता मॉडल के मैथ्स के टीचर में ना आप मैथ्स इंग्लिश पढ़ रहे हो ना क्या नाम है उनका अरे अभी मैथ्स आपको सुमित कैंथ नाम है उसका ममता मॉडल है ना वो चले बेटा आगे चले जी का तेरे यहाँ क्लासेस कब तक चलेंगी बेटा सर अभी पता नहीं। मतलब काफी लंबे टाइम तक चल रही है तुम्हारी और छुट्टियां कब से हैं मतलब दोबारा कब से ज्वाइन करोगे ये भी नहीं पता होगा फिर तो नो सर। हाँ 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 नेक्स्ट करें जरा नेक्स्ट पार्ट पे चलें बेटा तुषार मैं रब कर दूं बेटा ये वाला क्वेश्चन दक्ष रब कर दूं बेटा यस सर कर दो, हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे करते हैं हम लोग आगे क्या दे रखा है मुझे देखो पांचवा पार्ट क्या है बेटा मेरे पास a माइनस बी तो पहले सरकारी डायग्राम बना लूं 1 2 3 4 5 और 6 a माइनस बी का मतलब a में से किसको हटा धक्का देना है मुझे b को देना तो a में क्या बच जाएगा ठीक है जी और b माइनस से क्या हो जाएगा पहले सरकारी डायग्राम बना लिया मैंने तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ केवल आ जाएगा मेरे पास बी में से ए को मारा 3 4 5 आ जाएगा है ना क्यों आएगा 5 क्यों आएगा एक सेकेंड बी में से हाँ सॉरी सॉरी सिर्फ 5 आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप क्योंकि बी का वो पोर्शन आएगा जो ए को हटाने के बाद आएगा ठीक है तुषार क्लियर है वाली बात ये चलूँ आगे मैं कॉपी कर लो पहले कॉपी कर लो उसको कॉपी कर लो एक बार जरा चालू सब अच्छा वो हट गया ना तार ये लगाओ ना जरा एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए आपको मैं करना जरा एक यूनियन सेट दे रखा है आपको कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 सेट बी दे रखा है आपको कितना 3 4 5 6 7 8 अब ए यूनियन बी निकालो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो ए डैश निकालो बी डैश निकालो ए माइनस बी निकालो बी माइनस ए निकालो 6 के 6 पार्ट करो ग्राफ नहीं बनाने वेन डायग्राम नहीं बनाना तेरे स्कूल में ही है
हाँ जी, निकाल भी दे सारे पार्ट। हाँ, दक्ष निकाल लिए बेटा? यस सर, निकाल लिए। तो बताओ जरा क्या क्या है, मैं बोलूँ सर जरा? देखो ए यूनियन बी में 1 to 8 आ रहे हैं बेटे, पर है ना छोटा ब्रैकेट नहीं लगाना है बेटा, कर्ली ब्रैकेट लगाना है ना। ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 5 आ रहे हैं। ए डैश में आएंगे आपके 6 7 8 9, आप 6 खा गए, देखिए भूख लग रही है आपको। बी डैश में आएंगे आपके 1 to 9, ए माइनस बी में आएगा, बी चलाएगा 1 2 आएगा, और बी माइनस ए में क्या आएगा? इसने 7 8 लिखा हुआ है, 6 भी तो आएगा बेटा, 6 7 8, हाँ 6 रह गया आपका। कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट देखो जरा, यू में से ए को बाहर निकाल दो बस, 6 7 6 7 8 9 आएगा। हाँ, बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या बाहर निकाल देंगे हम? बी को बाहर निकाल देंगे, कितना आएगा? 1 2 और 9, ठीक है बेटा। और ए माइनस बी में क्या आएगा? और बी माइनस ए में क्या आ रहा है? दक्ष बेटा यही आ रहे हैं तेरे, दक्ष? यस सर, यही आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा काम बताता हूँ जो आपको करना है। लिखिए जरा आप, 1.4 की आप ट्राई कर सकते हो, एक बार 1.4 ट्राई कर लेना जरा, जितने भी क्वेश्चन हो जाए आपसे 1.4 ट्राई करके आएंगे बेटा, ठीक है बेटा। फिर हम आज इतने ही रखते हैं हम लोग, ठीक है? 1.4 ट्राई करके आना, फिर उसको करते हैं। चलिए बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक ओके बेटा।